अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रास्ते में जाते हुए हम एक और जगह पे आए हैं। ये जो है ना स्विस मॉल है, ये इल्डविस स्विस थीम पार्क, यानी कि ये उसे क्या कहते हैं, नीदरलैंड का। यानी कि ये यहाँ पर कॉफ़ी शॉप है। हम यहाँ पर जाकर कॉफ़ी पियेंगे। हमारे ग्रुप के लोग आगे चले गए हैं। ये बिल्कुल बिल्डिंग भी उस टाइप की उनकी बनी हुई हैं। और यहाँ पे आपको चल कर दिखाते हैं कि कोरिया का मौसम, कोरिया का कल्चर, कोरिया में ये चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। अगर आप मेरे साथ जरा बैक पे मुड़ के देखें तो ये आपको देखकर और ज़्यादा हसीन नज़ारा लगेगा। देख रहे हैं आप, मज़ीद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, अल्लाह खैर करे। ओबवेल्डन स्विट्ज़रलैंड थीम विलेज, स्विट्ज़रलैंड टाइप का ये इन्होंने बनाया हुआ है स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि घर इस तरह के हैं। ये नीचे इनकी हल्की हल्की छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप हैं। लोग जब यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर अपने मकान किराए पर लेते हैं। इंटरलेकेन ये देखिए आप, आगे पार्क भी है। एडवर्स गार्डन हॉल, एडवर्स गार्डन हिल, ये भी हम देखते हैं। ये इसकी मुख्तलिफ जगह हैं। ये सेंटा विलेज, एडवेंचर स्क्वायर, कल्चर स्क्वायर, कॉफ़ी म्यूज़ियम, कैलकुलेट म्यूज़ियम, चीज़ म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें हम देख के आगे चलेंगे और देखते हुए भी जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से ये जनाब टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद ऊपर चलेंगे और ऊपर जाकर वहाँ पर मज़ीद जो इसका है सूरत हाल वो देखेंगे। ये अब उनका उन्होंने बनाया हुआ है कि आगे जाकर कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या क्या है। मुख्तलिफ इनके रेट हैं। इपजंग झिरियो 8 चंदन भी है, 7 चंदन भी है, 6 चंदन भी है और मुख्तलिफ इनके प्राइजेस वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर इसके लिए और मज़ीद इसमें ये देखिए कि ये फ्लावर साइड, अब ये फ्लावर साइड इन्होंने ये पार्क टाइप बनाया हुआ है, तो वहाँ पर ये इसमें है। ये जनाब हम आपने अपनी टिकटें ले लिए हैं। टिकटें लेने के बाद अब हम ये एंटर होंगे। ओ स्विस युक्न खोपन पासपोर्ट युक्वन आइगो स्विस थीम युक्वन फादसयो। हमको यूरोप का पासपोर्ट मिल गया भाई, यूरोप का पासपोर्ट। माउंटेन कोर्स की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जाकर देखते हैं कि कौन जंप लगाता है नीचे। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। ज़माने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। वाओ, ये दरख्त इस तरह बने हुए हैं कि जैसे मैरी क्रिसमस कह रहे हों। सर्दियों में तो ये मौसम कुछ और है, लेकिन गर्मियों में ये देखने में हो लाला हो लाला। ये जो बर्फबारी हुई है ना नेचुरल, ये अब वहीं पड़ी हुई है। ये नहीं है कि इन्होंने कि बना ये खुद डाली हुई है, ये अभी तक वहीं है। स्विस मॉल, स्विट्ज़रलैंड में जाए तो वहाँ पर भी इसी तरह की बर्फबारी होती है, इसी तरह की ये बर्फबारी देखने को मिलती है और वहाँ पर ख़त्म होने का नाम भी नहीं मिलती। अब ये भी उन्होंने उसी तर्ज की बनाई है।
ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा रोक कर दिखा रहा हूँ। ये हम जिस पहाड़ के ऊपर हैं, ये स्विट्ज़रलैंड का नाम इन्हें दे के बनाया गया। अब ये ऊपर आप देखें, ये सारे का सारा बर्फबारी है। ओह, ये हमारी टीम ऊपर जा रही है। हम काफ़ी तक सफ़र कर चुके हैं। ये हमारी सोजंग ने मैंने देखे भालू वाला चेहरा बना लिया है। अब समझ नहीं आती कि अंदर कौन है। ये देखें जनाब, ये बफेलो ऑस्ट्रेलिया या स्विट्ज़रलैंड की जो गाय होती हैं, ये इस टाइप की होती हैं। ये उनका मुजस्मा बनाया हुआ है उन्होंने। मुजस्मा बना के ये साथ यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये हमारे दोस्त भालू का नक्शा बनाकर ये अपना स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भी बाकी रहता है। ये जी देखिए, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन गाय बनाई हुई है। इसके ऊपर बंदे बैठकर मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। इसके थाने भी हैं और ये पिक्चर। ये जनाब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर ये कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप से कुछ ख़रीदेंगे और उसके बाद यहाँ कॉफ़ी शॉप का ड्रिंक करेंगे। आइसक्रीम भी मिलती है। ये आइसक्रीम निकाल रही है। इको स्विट्ज़रलैंड को मजा आया, इको हंगू को आने हाँ। ओह, सर्दी में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा और टेस्ट होता है। हाँ, आइसक्रीम खाएं आप, या आप यहाँ पर कोई और चीज़ खाएं तो आपको इंजॉयमेंट होने का मज़ा मिलता है। ओह, ओके, डोंट वरी। यहाँ से ऊपर आकर यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं स्विट्ज़रलैंड का मजा नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही घर होते हैं। जैसे गली मोहल्ले से बंदा गुजरता है, इस तरह छोटे छोटे घर, डबल फ्लोर, 1 फ्लोर और 3 फ्लोर के बने होते हैं। देखने की बहुत ज़्यादा ही अच्छी। स्विट्ज़रलैंड का एक और मेन बेहतरीन जगह ये भी आप देख सकते हैं। ये भालू बनकर सोए हुए हैं, उठेंगे भी नहीं, या पता नहीं अब मेरे साथ यहाँ कोई बंदा नहीं है, वरना मैं इनके साथ भी बहुत अच्छी और खूबसूरत सी वीडियो या पिक्चर लाजमी तौर पर बनवाता। ये देखें जी, प्यारे प्यारे फ़ोटो और प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे कंट्री की प्यारी प्यारी तस्वीरें और प्यारी प्यारी बिल्डिंग में प्यारी प्यारी लड़कियाँ। यंग मोकजंग की तरफ हम रवां दवा हैं। देखिए जनाब, नेचुरल ब्यूटी ऑफ साउथ कोरिया, माशाल्लाह। जैसे जैसे मज़ीद आगे चलते जाएंगे और इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते जाएंगे। देखें जी कैसा व्यूज़ है। लकड़ की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, साथ उनके दरख्त हैं। दरख्तों के दरमियान बंदा जाता है। हेलो बेबी, अन्यासेओ। वाह, ये अभी देखने की तो जगह हैं। अब ये सर्दी है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें मुरझाई हुई हैं। लेकिन जब ये गर्मियाँ होती हैं उस वक्त इसे देखने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल होता है देखने का। पानी के लिहाज से अब ये जगह बनी हुई है, यहाँ पर पानी खड़ा होता है। फव्वारे टाइप यहाँ चलते हैं, दरख्त, हर चीज़ रौनक माहौल होता है। आपको ये वीडियो तो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ ठंड पड़ के ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल सूजन वाले हैं, समझ लो। जैसे हम थोड़ा मज़ीद ऊपर आए हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि ये कोरिया की भेड़ें हैं। भेड़ें कोरिया की तो नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड में भेड़ें वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो ये वो भेड़ें हैं, कोई इनको कुछ चीज़ खिला रहा है। ये जंगली जो कह सकते हैं आप, या इनकी ऊल देखें,
किस तरह यानी कि ये भूख से हैं और ये खा रही हैं। बर्फ़ के अंदर खड़ी हैं। अल्लाह अकबर। वो लेके जा रहा है यार। ये भून जो तो भून खा रही हैं। ये देखें जनाब, कोरिया में ये अपना क्या कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड की भेड़ें। लोग थोड़ा थोड़ा इसे खिलाते भी हैं। और अब हम मज़ीद ऊपर चलेंगे। इधर कहाँ जा रहे हो भैया? खरगोश थोकी खोगी हैं। ये देखें कोरिया में खरगोश। जो 4 चीज़ें हैं ना, जिनके 4 थन होते हैं, उनमें से खरगोश भी आता है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये देखिए, आपको देख के कितना एंजॉय करेंगे कि जिस तरह अगर फ्रांस में या आपको स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं, वहाँ पर भी सड़कें और घर इसी तरह के बने होते हैं। हर घर के आगे झंडा और फिर हर घर के आगे छोटी सी पार्किंग, छोटा सा घर, 2-3 फैमिली के बंदे, तो इसी टाइप के होते हैं। तो उनके कल्चर को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। और यहाँ पर सर्दियों में ख़ास तौर पर ये लोग आए हैं। सर्दियों में यहाँ पर ये चीज़ें, क्योंकि ये जो दरख्त होते हैं ये मैरी क्रिसमस के हवाले से अच्छे होते हैं, इसलिए तो ये सर्दी में लोग यहाँ पर ज़्यादा मज़ा होता है। गर्मियों में वो भी बेहतरीन होता है, लेकिन सर्दियों में जो है ना, इसमें और ही ज़्यादा मज़ा और फ़ायदा आता है। जितना जितना ये नेरे अगर ये चलते जाएंगे तो ये घर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपको नज़र आएंगे। ये क्योंगि-दो के सूबा खांगफ्यून में जो है ना, ये वहाँ का एरिया है। और यहाँ की जो टिकट है वो सिर्फ 7 चनन है, 8 चनन है। तो जो यहाँ के करीब रहते हैं दोस्त या जो दूर भी रहते हैं, तो जब आप पिकनिक पे आते हैं तो आपको इन जैसी जगहों पर लाजमी तौर पर आना चाहिए। और ये कल्चर और ये सकाफ़त इनकी और ये इनकी जो इन्वायरमेंट होता है, इसे देखना चाहिए। तो इस तरह के लिहाज से बहुत से लोग यहाँ पर आते भी हैं और चेक भी करते हैं। ये देखिए जनाब, ये भी एक बेहतरीन जगह बनाई हुई है। हर किसी ने कोई ना कोई अपनी पर्ची स्विट्ज़रलैंड की लिख कर यहाँ पर लगाई हुई है। किसी ने अपनी बोतल जो सोजो पी है अपनी यादगार के तौर पर रखी हुई हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पर ये जो इनकी बड़ी बड़ी ये हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है और अपना कुछ जो अपना दिल का ख्वाब है वो चीज़ें लिख कर यहाँ पर लगाई हुई हैं और लिखी हुई हैं। इस तरह जब इसी तरह मज़ीद थोड़ा और ऊपर आते हैं तो ये भी कोरिया के कल्चर की एक पहचान है। ये चीज़ें, क्योंकि ये लोग नेपोलियन होगी, ब्लैक लेवल होगी, ये चीज़ें बहुत वहाँ पर पी जाती हैं। तो ये उनकी हिंदी में है, पता नहीं किस में, ये उनकी किताब भी है हंगुमल में, ओल्ड कल्चर की। वाइट वीन, ये जो इनकी जो शराब बनती है ना अंगूरों से, ये उसकी जो है ना बनाने की हिस्ट्री वगैरह, ये वो चीज़ इसमें शो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। फीलिंग इन लव विद वैन जो है ना, बड़ी महंगी इनकी शराब है। इसे खोलने का तरीका और इसके जो बटन जो पहले औजार होते थे पहले ज़माने में, ये वो चीज़ें हैं। साजन इससे हो, ये देखिए जनाब, ये जो बनाने का जो तरीका होता है इसको ना, ये वो फार्मिंग वगैरह शुरू के दौर में जो करते थे, ये वो चीज़ें हैं।